Assalamu alaikum dear students, first year physics new course, chapter number 3, circular and rotational motion, lecture number 27, centripetal force. A force that compels a body move in a circular path. ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को दायरवी रास्ते पे मूव करने पर मजबूर कर दे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं a force that bends normally the straight line path of a body into a circular path. ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के स्ट्रेट लाइन पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर दे, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इस पे अगर बैकवर्ड फोर्स लगाई जाए तो इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, जबकि डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी। और अगर फोर्स लगाएंगे इसको फ्रंट से तो फिर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, मीन्स ये बॉडी स्लो हो जाएगा, लेकिन इसकी सिमत फिर भी सेम रहेगी। लेकिन फोर्स लगाएं इसकी वेलोसिटी के अपोजिट तो फिर ये बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेगा, जबकि इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। अब ये इस तरफ चला आया और यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाई तो ये इधर को चला आएगा। यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इधर को चला जाएगा। यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इधर को चला जाएगा। यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इधर को चला जाएगा। यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इधर को, इसी तरह यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इधर को चला जाएगा। और इस तरह अगर इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दें तो ये एक सर्कल बन जाता है। ये फोर्स जो इस बॉडी के स्ट्रेट लाइन पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर रही है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। Newton's second law of motion states that when a force is applied on a body, acceleration is produced in it in the same direction. जब भी एक बॉडी पे फोर्स लगती है, उस बॉडी में फोर्स की सिमत में एक्सलेरेशन पैदा होता है। A force acting on a moving body along the direction of its motion will change its magnitude only, means speed, keeping the direction unchanged. जिस वक्त एक फोर्स उस बॉडी के ऊपर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई हो तो उस वक्त वो फोर्स उस बॉडी की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, मींस उसकी स्पीड को चेंज करती है, जबकि उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली on a circulating body changes the direction of its velocity, keeping its magnitude means speed same. This force is called centripetal force and produces the acceleration in the body called centripetal acceleration. जबकि दूसरी तरफ अगर फोर्स बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर अप्लाई की जाए तो ये उसकी वेलोसिटी की जस्ट डायरेक्शन को चेंज करती है, जबकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड कांस्टेंट रह जाती है। इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और फोर्स जो एक्सलेरेशन पैदा करती है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव इन अ सर्कल बाय प्रोवाइडिंग रेडियल एक्सलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। फॉर एग्जांपल, अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट पॉइंट ए, द बॉल मूव्स अलोंग द टेंजेंट ए बी इन द स्ट्रेट लाइन। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को दायरवी रास्ते में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें ए पॉइंट पर एक बॉडी है जो इस दायरवी रास्ते पर मूव कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको सर्कल के सेंटर की तरफ खींच रही है। अगर इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया जाए इस पॉइंट ए पर तो ये बॉल दायरवी रास्ते पे मूव नहीं करेगी, बल्कि इस सर्कल के ऊपर टेंजेंटली मूव करेगी फ्रॉम ए टू बी। इस पाथ के थ्रू ये मूव करेगी। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का फार्मूला है AC इक्वल्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल होता है ma। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा FC इक्वल्स MAC, जिसमें FC सेंट्रीपिटल फोर्स और AC सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन है। AC की वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा FC इक्वल्स MV स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। क्योंकि V है R ओमेगा के इक्वल, ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के इस V की जगह पे पुट करेंगे तो ये बनेगा FC इक्वल्स MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। इस स्क्वायर से ये R कैंसिल हो जाएगा
सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनेगा Fc इक्वल्स mr ओमेगा स्क्वायर। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जब आप लीनियर वेलोसिटी के साथ डील करते हैं या टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ, और ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जब आप एंगुलर वेलोसिटी से डील करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर ए बॉल ऑन अ स्ट्रिंग टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक बॉल सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, एक बॉल है जो स्ट्रिंग के साथ बांधी हुई है और एक पर्सन इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, तो जिस वक्त ये सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। ऑन अ टर्न टेबल फ्रिक्शन एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप टर्न टेबल की बात करें, यहाँ पे एक टर्न टेबल है जिसके ऊपर एक मैश रखा हुआ है। जब ये टेबल टर्न करता है, मींस रोटेट करता है, तो इस मैश और टेबल की सरफेस के दरमियान की फ्रिक्शन है जो इस मैश को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और ये बाहर की तरफ गिरने से बच जाता है। इन ऑर्बिट ग्रेविटी प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल अर्थ एंड सन, मून एंड अर्थ एंड सैटेलाइट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, तो सन और अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह मून और अर्थ के दरमियान सेंट्रीपिटल फोर्स, और सैटेलाइट और अर्थ जैसे यहाँ पे दिखाया गया, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का फासला r है और इस जगह पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करेंगे तो फार्मूला बनेगा Fc इक्वल्स मैस ऑफ सैटेलाइट, इसकी स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियल डिस्टेंस। A perpendicular magnetic force bends a moving charged particle into a circular path। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की एक एग्जांपल है। A turning vehicle needs centripetal force from tire road friction। On slippery road friction may be insufficient at high speed। जिस वक्त एक व्हीकल टर्न लेती है तो रोड और व्हीकल के टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर ये रोड स्लिपरी हो तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इनसफिशिएंट होगी, और व्हीकल हाई स्पीड पे हो तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर ये फ्रिक्शन इनसफिशिएंट होगी टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कम होने की वजह से वो व्हीकल बाहर की तरफ फॉल भी कर सकती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। उनमें से एक है सेंट्रीफ्यूज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेबोरेटरी डिवाइस। ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस है। इट हेल्प्स टू सेपरेट डेंसर एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सर। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज करके एक मिक्सर के अंदर से लाइटर और डेंसर पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है। द मिक्सर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। कुछ खास टाइम के लिए उस मिक्सर को हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। इन द लेबोरेटरी सेटअप सैंपल tubes are used where denser particle will settle at the bottom। लेबोरेटरी में सैंपल ट्यूब्स को इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिनमें डेंसर पार्टिकल्स बॉटम पे बैठ जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल विल राइज टू द टॉप ऑफ द सैंपल ट्यूब, और लाइटर पार्टिकल्स उस ट्यूब के टॉप पे बैठ जाते हैं। इस तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। नेक्स्ट है ड्रायर। द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन ऑल्सो फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी सेंट्रीफ्यूज के प्रिंसिपल पे काम करता है। द ड्रायर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर विद हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल होल्स ऑन इट्स वॉल। ड्रायर के अंदर एक बड़ा सा सिलेंडर होता है ये वाला, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे होल्स होते हैं। वेट क्लॉथ्स आर पाइल्ड अप इन दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर गीले कपड़ों को डाल दिया जाता है विच इज देन रोटेटेड रैपिडली अबाउट इट्स एक्सिस। उसके बाद इस सिलेंडर को अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट किया जाता है। वाटर मूव्स आउटवर्ड्स टू द वॉल्स ऑफ सिलेंडर। पानी उन कपड़ों से सिलेंडर की वॉल्स की तरफ बाहर को मूव करता है एंड दस, और इस तरह ड्रेन्स आउट थ्रू द होल्स, और इस तरह उनका पानी होल से बाहर चला जाता है। इन दिस वे क्लॉथ्स बिकम ड्राई क्विकली। इस तरह वो गीले कपड़े बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। Next है cream separator। A cream separator is another practical device that is used to separate cream from milk। ये cream separator milk से क्रीम को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन दिस मशीन
मिल्क इज विल्ड रैपिडली। इस मशीन के अंदर दूध को रैपिडली विल्ड किया जाता है। सिंस मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल, क्योंकि दूध लाइट और हैवी पार्टिकल्स का मिक्सचर है, जिनमें से फैट लाइट पार्टिकल और दूध के पार्टिकल हैवियर होते हैं। When it is rotated, जब इसे रोटेट किया जाता है, the light particles gather near the axis of rotation, light particles axis of rotation के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, whereas the heavy particles will go outward, जबकि heavy particles axis of rotation से दूर चले जाते हैं, means इस बाउल के कॉर्नर साइड्स पे। इस तरह cream can easily be separated from the milk। cream दूध से आसानी से सेपरेट की जा सकती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 28 आर्टिफिशियल सैटेलाइट द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitisphere.com, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।